ठीक है तो फिर तय रहा। हम जरा उनका चेहरा देखकर अपनी तकदीर के दरवाजे खोलने, फिर हम चल देंगे। चलिए आइए। अरे हम भी देखेंगे। अरे बंसी जी, ये कैसे हो गया? जो आदमी इतना लकी है कि उसके साय से भी लोग बिदकते थे, आज वो पैसा कमाने का जरिया बन गया। कैसे? अभी हम देख के बताते हैं। अरे चलो बंसीलाल, अबे सर बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा है जो रौनक लाल से मिलना चाहते हैं, तो क्या करूं? अरे करना क्या है? भगाओ सबको, भगाओ। तो बताइए, रौनक लाल जी का चेहरा देखने के बाद किसके साथ क्या क्या अच्छा हुआ? हम शुरुआत करें मैडम सर? बिल्कुल। हाँ। मलाई कैसे सुलह हो गई, वापस काम पर आ गई। पूरा दिन बहू से कोई खटखट नहीं हुई। हम आपसे बात ही नहीं करे तो क्या खटपट होगा? 4 महीने से जिस बीसी का इंतजार कर रहे थे ना, वो लग गई। हाँ, 4 बातें 4000। आप बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अरे रौनक चचा, क्या बात है, मुबारक भाई। मतलब कितना थैंक यू बोले आपको, जितना थैंक यू बोलेंगे उतना कम है। आपका शक्ल देखने के बाद हमारे साथ इतना अच्छा चीज हुआ, क्या बताएं। सबसे पहला तो ये हुआ कि मैडम सर गुस्साई नहीं, किसी पे नहीं गुस्साई, हम पर भी नहीं गुस्साई, डांटी नहीं। दूसरा खुशी का बात ये हुआ कि जमाना पहले किसी को हम कर्जा दिए थे, 50 बार उसको फोन किए, बोले कि भाई पैसा वापस कर दो, पैसा वापस कर दो, कभी पैसा वापस नहीं किया। आज सामने से वो फोन किया, यहाँ पर थाना के बाहर आकर उसके बाद से हमको पैसा दिया, तब गया है वापस। और तीसरा अच्छा चीज ये हुआ है कि संतु जी हमको वीडियो कॉल की थी और कही है कि तुम बहुत क्यूट लग रहे थे। 3 अच्छा चीज हुआ, 3000 रुपया है। सच में खुशी की बात है ना ये, है ना? हम भी बोलेंगे, हम भी। नहीं, रहने दो। आप? आज हमारी कार ने रोज से ज्यादा माइलेज दिया। पिछले 3 दिन से घर के चूहे के लिए ट्रैप लगाया था, आज जाकर फंसा है वो। और जो हमारे साथ इतनी सारी बुरी चीजें, 50 चीजें हुई हैं, उसका क्या? अरे बोलिए ना बंसी जी, आप खड़े हैं चुपचाप। हम पूरी लिस्ट लाए हैं मैडम जी। दीजिए, हमें दीजिए, लिस्ट दीजिए। थोड़ा आराम से, अभी भी अटैक आया था ना आपको। काफी लंबी लिस्ट है मैडम सर। हाँ, तो हमें ऐसा लगता है कि वक्त आ गया है आप सबको सबक सिखाने का। चलिए हम आप सबको एक कहानी सुनाते हैं। जब हम छोटे थे और जब भी हमारा मूड खराब होता था तो हमारे अब्बू हमसे कहते थे कि ऊपर देखिए। देखिए मत, कहते थे कि ऊपर देखिए, बादलों में आपको जो है खरगोश दिखेगा या राक्षस दिखेगा या हाथी दिखेगा या चूहा दिखेगा। और कमाल की बात यह है कि हमें दिखाई भी देने लगता था। लेकिन सच बात हम सब जानते हैं कि बादलों में कभी भी हाथी, चूहे या घोड़े होते नहीं। वो होते दरअसल सिर्फ और सिर्फ हमारे जहन में है, हमारे दिमाग में है। हम जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं। फिर चाहे वो खूबसूरती हो, बदसूरती हो, किस्मत हो, बदकिस्मत हो या इंसान की रेपुटेशन हो, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। और ठीक ऐसा ही हुआ मिस्टर रौनक लाल जी के साथ। एक दिन किसी ने कह दिया कि ये अनलकी हैं, हाथ धो के पीछे पड़ गए इनके। यहाँ तक कि इनके खुद के सोसाइटी वाले इन्हें सोसाइटी से धक्के मारकर बाहर निकालने को तैयार थे। और फिर अचानक एक दिन किसी ने इनकी किस्मत को मुनाफे से जोड़ दिया। बस किस्मत पलट गई। बदकिस्मत हो गया खुशकिस्मत, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, करेला हो गया चाशनी। तजुर्बा कहता है हमारे, किस्मत की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। लेकिन अपनी मेहनत से लिखते हैं जो इबारत मुकद्दर, वो कभी किस्मत के मारे नहीं होते। किस्मत होती है, मुकद्दर भी होता है, लेकिन उससे ऊपर होती है हमारी मेहनत, हमारे इरादे और हमारा हौसला। है ना पुष्पा जी? जी मैडम सर, आपने बिल्कुल सही कहा। दोष रौनक लाल जी में नहीं था, हमारे नजरिए में था। मैडम सर, आपके लिए भी एक गुड न्यूज है। भैंस चोर पकड़ा गया।
कौन है? एक मिनट मैडम सर, ये पक्का आप ही का लिस्ट है, आप ही का हैंडराइटिंग है, आप ही ने लिखा है ये? हाँ मैडम, मैंने ही लिखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाइए जरा। तो एक बात बताइए भाई साहब, ये भी आप ही ने लिखा होगा कि आपका जो लिस्ट है उसके साथ जो ये हैंडराइटिंग है ये बिल्कुल मैच हो गई है? मैडम वो मैं ना, आप ही ने लिखा है ना, इसका मतलब वो बुरखे वाली औरत भी आप ही हैं। और यहाँ से जो भैंस चोरी हुआ है वो आपके ऑर्डर पे हुआ है। वो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है हमारे सामने, साफ साफ बक का सच है। ये तो वो मार लगाएंगी, जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे। दरोगा जी तो देखे बहुत, लेकिन तुम सा ना। बाबा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सुन लिया, पको। मैडम वो मेरा फ्लैट रौनक लाल जी के फ्लैट के ठीक नीचे है। मैंने सोचा कि अगर रौनक लाल जी का फ्लैट किसी तरह से मुझे मिल जाए, मैं दोनों फ्लैट को एक करके पूरा अपना घर बना लूं। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद रौनक लाल ने अपना फ्लैट बेचने के लिए राजी नहीं था। तो फिर मैंने एक युक्ति सोची, इसे अनलकी साबित कर दिया जाए और पूरी सोसाइटी के लोगों में ये फैला दिया जाए कि ये बहुत बड़ा अनलकी है। मैंने ऐसा ही किया मैडम। और फिर जब आप लोग भैंस लेकर यहाँ पे आए तो मैंने एक आदमी को पैसे का लालच देकर भैंस चोरी करवा दी, ताकि आप लोग भी ये बात मान लें कि ये रोशन लाल बहुत बड़ा अनलकी है। अच्छा तो अब ये बताओ कि भैंस कहाँ है? वो जहाँ भी है आज शाम तक आपको मिल जाएगी। वेरी गुड करिश्मा सिंह, बहुत सही समय पर आपने इस केस को सॉल्व किया है। अब हमारी लाइन हाजिरी सच में कैंसिल हो जाएगी। मतलब मैडम सर अब तक कैंसिल नहीं हुई थी? डीएसपी सर भी हमारे प्लान का हिस्सा थे। कमाल तो मैडम सर आप करती हैं। मतलब इतना बवंडर होने के बाद भी आपने अपनी जज्बात का ऐसा छड़ी चलाया कि डीएसपी सर और नेताजी आपकी सारी बातें मान गए। कैसे नहीं मानते? जब भी जज्बात की छड़ी चलती है कोई ना कोई चमत्कार जरूर करती है। बिल्कुल। चीते चलिए चचा, आइए ना उधर। चले चल। मैडम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी मुसीबत को आपने कितनी आसानी से सुलझा दिया है। मैं अब साधारण इंसान की तरह जी सकता हूं। ये सब आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए आपके और आपकी पूरी टीम के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। चोरी इसी अलमारी से हुई है? जी। चेक करिए। जी जी मैडम सर। आपने कंगन को आखिरी बार कब देखा था? सुबह 10 बजे तकरीबन मैं घर से निकली थी किसी काम के लिए। तब मैंने अलमीरा भी खुद अपने हाथों से लॉक की थी और दोनों कंगन भी अपनी जगह पर थे। लेकिन जब मैं 12 बजे घर पर पहुंची तो अलमीरा खुली हुई थी और एक कंगन भी गायब था। मैडम कंगन बहुत ज्यादा महंगा था क्या? अरे साहब महंगा था इसलिए तो पुलिस कंप्लेंट की है। 70,000 का कंगन था, 70,000। चाची ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं रख कर भूल गई हो या फिर चाचा आप किसी और को देकर भूल गए हो, ऐसा कुछ मतलब? इतनी महंगी चीज भला कोई किसी को देकर या कहीं रखकर भूलता है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक बात बताइए, कंगन के अलावा कुछ और चोरी हुआ है? जी नहीं। पर लेकिन आपके पास घर में और ज्वेलरी है ना? जी हाँ, बहुत सारी ज्वेलरी है। लेकिन चोरी सिर्फ कंगन ही हुआ है? जी, सिर्फ एक कंगन। चीता चेक किया? हाँ मैडम सर, पूरा का पूरा वार्डरोब चेक कर लिए, सारा का सारा सामान वैसे का वैसे पड़ा हुआ, खाली कंगन गायब। That's strange। अच्छा, मतलब चोरी जो है 10 और 12 के बीच हुई है जब आप घर पर नहीं थे? जी। ठीक है। उस वक्त उस दौरान कौन आया था घर पे? यही दोनों आए थे।
ये सुरीली है, मेड है यहाँ पे। सुधा के बाहर जाने के बाद यही आई थी कमरे की साफ सफाई करने। अरे मैडम, हम तो रोज की तरह आए, कमरे का झाड़ू पोछा किया और निकल गए। और ये कौन है? ये हमारा ड्राइवर है गोपाल। मैम, जब मैं गाड़ी की चाबी लेने आया था तो साहब खुद मौजूद थे। अरे हाँ, लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए मैं वॉशरूम गया था। मेरे पीछे तो तुम अकेले ही थे यहाँ पे। माफ कीजिएगा साहब, गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। बाहर गुलजार साहब का मुर्गा क्या डायलॉग मारा। चुप रहो ना यार, जितना सवाल किया उतना ही कर। बोलो बोलो बोलो, मैंने से पूछ रही, बोलो बोलो। कोई और, किसी और जिस पर आपको शक हो सकता है? पर इनके अलावा तो कोई आता जाता ही नहीं है हमारे घर पर। बाप रे बाप, मैडम सर ई का है? अरे वाह, पिज्जा हमारा फेवरेट। बैठे रहो बैठे रहो। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी। एक बात बताइए, जब ये चोरी हो रही थी उस वक्त आप कहाँ थे? मैं वो याद आया, मैं उस समय अपने रूम में था और वीडियो गेम खेल रहा था। अच्छा। देखा, फिर वही, इस बच्चे को ना हर वक्त बस पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड और वीडियो गेम चाहिए। अरे कितनी बार कहा तुम्हें उसे पैसे मत दिया करो, आदतें बिगड़ रही है उसकी। आदतें मेरी वजह से नहीं बिगड़ रही, आदतें आपकी वजह से बिगड़ रही हैं। और पैसे मैं नहीं देती, आप खुद उसे देते हो। अरे इतना फास्ट फूड खाना ठीक नहीं है बच्चों के लिए। तो आप क्या सोच रहे हो कि इसमें मेरी गलती है? मैं उसे बिगाड़ रही हूँ? कौन माँ चाहेगी अपने बच्चे को इस तरह से फास्ट फूड खिलाना जिसकी वजह से उसकी सेहत खराब हो? बस चाची, बस चाचा, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैडम सर खड़ी है यहाँ पर, थोड़ा तो लिहाज कीजिए भाई, लड़े जा रहे हैं आप लोग। सॉरी सॉरी। इट्स ओके इट्स ओके। जैसे ही हमें चोर के बारे में कुछ भी पता चलेगा हम आपको बताएंगे। चलिए आइए मैडम सर। हटिए मैडम, भानुमति जी हटिए। आइए मैडम। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम, हमको लगता है ड्राइवर चोर है। नहीं, हमें लगता है कि ये काम घर ही के किसी आदमी ने किया है। ऐसा काहे लगता है आपको मैडम सर? एक बार सोच कर देखो, घर का सारा सामान वैसा का वैसा है, उसमें और भी ज्वेलरी और भी कीमती सामान होगा, वो क्यों नहीं चुराया? अगर कोई चोर होता या अगर कोई इनका ड्राइवर या वो बाई होती तो फिर वो सारा का सारा सामान चुराते ना, सिर्फ एक कंगन क्यों चुराते? मैडम सर, इसका मतलब ये काम घर के ही किसी आदमी का है। पर मैडम सर, हमें एक आदमी पर शक है। किस पर? तुम सर्वेलेंस निकालो, हम पता करते। ठीक है मैडम सर। चल। मैडम सर, तजुर्बा कहता है आपका, मगर हमें ऐसा लगता है कि चोर जो है ना वो वॉचमैन है। वॉचमैन का इस सबसे क्या कनेक्शन? वो तो घर पे कभी जाता भी नहीं है। इसीलिए तो मैडम सर। पुष्पा जी, आपकी रिटायरमेंट का वक्त आ गया है लगता है। मैडम सर, ये क्या कह रही हैं आप? अभी हमने देखा ही क्या है जिंदगी में, अभी तक एक केस भी नहीं सुलझा। मैडम सर, मैडम, पुष्पा जी छुआछुआंत खेल लीजिए आप हमारे साथ। मैडम सर, जैसा आप कही थी ना कि सुधा के घर के आसपास जितना भी सीसीटीवी कैमरा है सबका फुटेज निकाले। हाँ? हम निकाले मैडम सर। और बाहर का जो कैमरा है ना, उसमें ही देखिए देखिए, ये बंटिया कंगन ले आते हुए नजर आ रहा है मैडम सर। देखा, हमारा शक बिल्कुल सही था। है तो आखिर बच्चा ही ना, कर दी उसने गलती। बताइए पुष्पा जी, बच्चा है कि बोरा है ना? इतना कम उम्र में ऐसा ऐसा चोरी कर रहा है, बड़ा हुआ तब तो बारूद हो जाएगा, महा चोर बन जाएगा, महा डाकू बन जाएगा, महा डकैत बन जाएगा, सेंध मार देगा, एकदम बिलौटे के नक्शे कदम पर चल रहा है। देखिए आ ही गया मनहूसों का ब्रांड एम्बेसडर। कह रहे देख, बच्चा चोरी कर रहा है। हे निठल्ले, तू इस बच्चे का फ्यूचर और मेरा वर्तमान बर्बाद कर रहा है, खराब कर रहा है। माँ, मुझे रोको। बिल्लू, तुम्हें जेल गए कितना टाइम हो गया? तुम्हें वो सलाखें, वो जेल के कपड़े, वो जेल का खाना, ये सब याद नहीं आता क्या? वी आर अ टीम ना मैडम। नो। तो मैंने क्या किया है? किया नहीं है, करना है। क्या? बताते हैं तुम्हें क्या करना है। चीता चतुर्वेदी। जी जी मैडम सर। बंटी के माँ बाप को बुलाइए। ठीक है। जी, तो जैसा कि अभी अभी आपने देखा, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि आपका कंगन दरअसल आपके बेटे ने ही चुराया है। जाती तौर पर हमारा मानना है कि घर का माहौल, परवरिश ये तय करता है कि बच्चा बड़ा होकर इंसान कैसा बनेगा। अब आप ही सोचिए कि अगर आपका बेटा इस
कच्ची उम्र में ऐसी हरकतें कर रहा है तो फिर बड़े होकर उसका फ्यूचर क्या होने वाला है? हम बताते हैं क्या होगा। बिल्लू चंपत आइए। ये है बिल्लू चंपत। इनकी शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी, छोटी मोटी चोरियां घर में, दुकान में, यहाँ वहाँ। और अब देखिए जिंदगी इन्हें किस मोड़ पर लाकर गिरा रही है। अगर आपने अपने बच्चे को सही समय पर नहीं संभाला तो यही होगा उसका फ्यूचर। जेल की सलाखों के पीछे, काल कोठरी में जिंदगी भर। मत पूछो, मत पूछो सलाखों के पीछे की जिंदगी क्या होती है। मत पूछो, मत पूछो। रे जैसे नरक की आग में तलते हुए पकोड़े, भूख की आग से पेट पे पड़ते हुए हथौड़े, सुबह शाम जेलर के खाते हैं कोड़े। इतना मारा कि मेरे सर पे एक बाल तक नहीं बचा, और खाने में पानी की दाल और कंकड़ों में चावल थोड़े। माँ, ओरिजिनल माँ, बाबूजी का हो तुम बहुत याद आ रही है। भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं हम, सलाखों के पीछे। भूख तो है पर धूप नहीं। बिल्लू चंपत कौन है? हाँ मैं हूँ। क्या हुआ? आपने पिज्जा ऑर्डर किया था ना? What a timing! ये रहा आपका पिज्जा। Thank you. 6 महीने में एक बार कभी कभी हम ये सहूलियत दे देते हैं। ऐसा करना पड़ता है ना। आजादी का एहसास हुआ रहेगा ना। जाओ खाओ। आजादी की जय हो। आजादी, आजादी, आजादी। बेसिकली बात यह है कि अगर आप अपने बेटे को ट्रैक पर नहीं लाए तो ऐसी बीतेगी उसकी जिंदगी। शुक्र मनाइए मैडम कि बंटी यहाँ पर नहीं है, वरना वो सब ये देखता तो और ज्यादा चोरी करता। मतलब ये है मैडम कि हमारे बेटे बंटी को फास्ट फूड खाने का शौक है। शौक तो नॉर्मल बच्चों को होता है साहब, लेकिन हमारे बंटी को फास्ट फूड खाने का एडिक्शन है। एडिक्शन, एकदम पागलपन। और तो और अगर आधा खाने से कम कोई टोक दे तो एबनॉर्मल सा हो जाता है। जब आप ये सब कुछ जानते हैं तो फिर उसे रोकते क्यों नहीं? रोका ना, तभी तो ये नौबत आई है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसने ना ये चोरी भी ना इसी वजह से की है। देखिए प्लीज प्लीज रिलैक्स। हर मुश्किल का कोई ना कोई सोल्यूशन हमेशा होता है। आप एक काम कीजिए, आप बंटी को लेकर यहाँ थाने आइए। पुष्पा जी उसकी काउंसलिंग करेंगे, हो सकता है उससे कुछ फर्क पड़ जाए। थैंक यू। थैंक यू। करिश्मा सिंह को कॉल लगाकर देखते हैं, उनका संयम से केस कैसे सॉल्व हो रहा है पता लगाते हैं। जय हिंद मैडम। जय हिंद करिश्मा सिंह, कैसी हैं आप? अब ये सही समय है आपसे बात करने का? जी जी बिल्कुल बात कर सकते हैं, बताइए ना, आपको परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। नहीं, हमने सोचा कि आप बिजी होंगी तो पहले पूछ लेते हैं कि ये बात करने का मुनासिब वक्त है कि नहीं। नहीं, मुनासिब वक्त है मैडम से, बताइए आप क्या बात करना है। कैसी चल रही है आपकी इन्वेस्टिगेशन? करिश्मा सिंह, हमने आपसे पहले ही कहा था आपको जाने की कोई जरूरत नहीं थी, आप पुष्पा जी और चीता को भी भेज सकती थी। 3 दिन हो गए हैं आपको ये फ्रूट वालों के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा करने में, कुछ मिला? कैसा चल रहा है सब? नहीं मैडम सर, ये मामला हमें खुद ही सलटाना है। अगर हम ये मामला पुष्पा जी या चीता को सलटाने के लिए दे देते तो ये कैसे प्रूव कर पाते कि हम जो है हमारे अंदर पेशेंस आ गया है। आपको ऐसा लगता है कि हम छोटा मोटा केस जो है उसमें हम पेशेंस नहीं रखते, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि केस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम अपना ड्यूटी पूरे पेशेंस के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे निष्ठा से करेंगे मैडम साहब। करिश्मा सिंह, आपकी निष्ठा और ईमानदारी पर तो आपके दुश्मन भी शक नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या है?
वैसे सच बताएं तो आपकी बातें सुनकर हमें भी ऐसा लग रहा है कि आप ये सब कुछ जो है सिर्फ हमें प्रूव करने के लिए कर रही हैं कि आप में कितना पेशेंस है। मैडम सर, अगर केस सॉल्व भी हो जाएगा तो कुछ प्रूफ करने के लिए बचेगा ही नहीं ना। सब दूध का दूध और पानी का पानी वैसे ही हो जाएगा। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हैं सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि ये जो फल वाला है इसके विरुद्ध जितना भी कंप्लेंट आया है वो सब सही है। फल वाला जो है ना मैडम सर, बहुत ही चालाकी के साथ पहले अपने ग्राहक के फल तोलता है, फिर बहुत ही चालाकी से कम तोले हुए और खराब फल की थैली के साथ बदल देता है। हम ना इसको बस रंगे हाथों पकड़ ले एक बार, फिर हम इसको घसीटते हुए थाना लेकर आएंगे, फिर हम इसको बताएंगे कि बेईमानी बेईमानी होती है, फिर चाहे वो 5 करोड़ की हो या 4 फल की थैली की हो। मैडम सर, कानून की नजर में सब बराबर है सब। वैसे सच कहे ना तो आप में और हम में कुछ बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। हम दोनों में वैसी ही जिद, वैसा ही ऑडियल एटीट्यूड और वही इंसाफ को पाने की भूख। बस हम दोनों में फर्क इतना है कि आपका लक्ष्य होता है गलत को गलत साबित करना और हमारा लक्ष्य होता है गलत को सही में तब्दील कर देना। बस इसके अलावा हम ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। अच्छे से कीजिए, ऑल द बेस्ट। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताइएगा। मिलते हैं। जय हिंद मैडम। जय हिंद। करिश्मा सिंह तो अपने केस में बिजी हैं। अब हमें अपने तरीके से ही बंटी और उसके पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.